हमारे देश में संसद के दो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, जिसे निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुना जाता है, यानी हम और आप वोट करते हैं तब जाके ये मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के। इसीलिए इस हाउस को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा गया है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसमें मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 साल पूरे होने चाहिए। बात करें इस हाउस में कितनी सीट होते हैं तो इसमें मैक्सिमम 550 सीट हो सकती है, बट करेंटली 543 मेंबर्स हैं अभी। लोकसभा में जो चेयरमैन होते हैं उसे लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, यानी ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। वहीं बात करें हम राज्यसभा की तो इसे अपर हाउस कहा जाता है, यानी उच्च सदन। और इसके मेंबर का जो इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं करती, बल्कि हमारे राज्यों में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, MLAs यानी विधायक, वो इनके सदस्यों को चुनते हैं ताकि ये अपने राज्यों का पक्ष पार्लियामेंट में रख सके। इसीलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम 250 सीट्स होती हैं, बट करंटली अभी 245 मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये एक परमानेंट हाउस है, यानी अस्थायी सदन। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं और 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये लोग अपने एरिया यानी आर्ट, साइंस, लिटरेचर या फिर सोशल वर्क्स में से किसी एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं। इनका चयन इसलिए होता है ताकि देश की कानून बनाने में इन एक्सपर्ट्स की भी सहायता ली जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों सदनों में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है। देखा जाए तो वैसे ये दोनों सदन मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन 2 मामलों में लोकसभा राज्यसभा से आगे है। पहला है मनी बिल यानी वित्त विधेयक। देश के बजट या पैसे से जुड़ा कोई भी कानून हो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। और दूसरा है सरकार चलाना। देश का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हो। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और अगर ये पास हो जाए तो पूरी सरकार गिर जाती है, पर राज्यसभा से सरकार नहीं गिरती। तो ओवरऑल अगर हम बात करें लोकसभा की तो ये जनता के मुद्दों और सरकार चलाने का सबसे बड़ा सेंटर है। वहीं राज्यसभा राज्यों की आवाज और कानून को सही दिशा निर्देश देने का जरिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और पेज पर पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। थैंक यू।